हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जौहरी। राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने अपर लिम्ब के सारे बेसिक कंसेप्ट। अब आपको एक चीज सिखाता हूं। अब मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए बुर्ज खलीफा बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो आप देखो इस बिल्डिंग का बेस अगर नीचे से स्ट्रांग बनेगा तभी तो आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे। अगर बिल्डिंग का बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप जाहिर सी बात है पूरी बिल्डिंग रह जाएगी। सेम अब आप एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप क्या बोल दो चलो अपर लिम्ब पढ़ेंगे। अपर लिम्ब आईएमपी टॉपिक क्या, सबसे पहला ब्रेकियल प्लेक्सस। आप सीधा ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ने लगते हो, लेकिन वो समझ में नहीं आता क्योंकि आपको यही नहीं पता कि भैया अपर लिम्ब में हड्डियां कितनी हैं, कितनी मसल होती हैं। तो आज अपन पहले बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। और सिर्फ वाइवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट पीजी में एमसीक्यू बनते हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइवा के हिसाब से यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, नीट पीजी में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। और एट द एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हो जाएगी एनाटॉमी से दोस्ती, क्योंकि यू आर राइट नाउ वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस, जहां पे पूरा एमबीबीएस पढ़ाया जाता है। क्यों मेरे बोनी भाई? अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, सोशल रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले अपर लिम्ब, तो उसमें पता होनी चाहिए बोन्स कि अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3D में भी दिखाता जाऊंगा। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि 3D में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब जो अपर लिम्ब है ना, उसमें सबसे पहले अपना होता है एक अपना पेक्टोरल ग्रिडल, जिसमें अपने अपर लिम्ब की बोन जुड़ी होती है। उसके अंदर अपना आता है ये स्कैपुला। ये स्कैपुला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये अपनी बॉडी के अंदर एक फ्लैट बोन है, मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में पढ़ाया था। ये पूरा अपना है स्कैपुला। देन स्कैपुला के बाद अपनी यहाँ पे एक और बोन होती है, उसे अपन बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है। देन क्लेविकल के बाद अपने पास एक लंबी बोन होती है हाथ की, जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमरस। अब इसको दिखाने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत शानदार मॉडल है पूरा। अब यही देखो, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये बोनी भाई का ये है अपना स्कैपुला, बोनी बाबा का स्कैपुला, और ये है अपनी क्लेविकल बोन। ये पेक्टोरल ग्रिडल बनाते हैं जिसमें अपने पूरी हाथ की हड्डियां इस तरीके से अटैच होती हैं शोल्डर जॉइंट के जरिए। फिर यहाँ पे ये जो लंबी बोन है ना, ये हाथ की बोन को अपन बोलते हैं ह्यूमरस। ये पूरी लंबी बोन है हाथ की बोन, ह्यूमरस। देखो आप पूरा 3D में देख पा रहे हैं। और ये ह्यूमरस क्या करती है, अपनी स्कैपुला की ग्लेनर कैविटी पे जुड़ती है और अपना ऐसा बनाती है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। फिर बोन कौन सी है, फिर अपने हाथ में 2 बोन होती है। हाथ में अंगूठे की तरफ जो बोन होती है ना, उसे अपन बोल देते हैं रेडियस बोन। ये देख रहे हैं आप, तो ये रेडियस बोन, और ये वाली बोन जो है इसे अपन बोलते हैं अल्ला बोन। एम आई क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए, उसके अलावा फिर अपन हाथ की बोन्स पे आते हैं। तो हाथ की बोन में सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे से कार्पल बोन। टोटल 8 होती है नंबर में। मैं इसको याद कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। इसको मैं ना 3D में दिखाता हूं आपको कार्पल बोन्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ह्यूमरस दिखाया था। अब देखो ह्यूमरस के बाद अपनी कौन सी बोन होती है, अगर अपन देखें लिटिल फिंगर की तरफ अपनी होती है पूरी अल्ला बोन। देन अल्ला बोन के बगल में अपना पूरा होता है रेडियस बोन। अब अपन आ जाते हैं हाथ में। अब हाथ में टोटल होती है 8 कार्पल बोन, और ये 8 के 8 कार्पल बोन को याद करने की एक ट्रिक भी दूंगा मैं आपको। नीट पीजी में एमसीक्यू कैसे बनता है ये भी बताऊंगा। अब देखिए कार्पल बोन का सबसे पहले गिनने का तरीका क्या है, याद रखना अंगूठा जो होता है ना, वहां से गिनती शुरू होती है। 1 2 3 4 5। अपन अपनी उंगलियों के ऐसे गिनते हैं अंगूठे की साइड से, और अपना अंगूठे के साइड जो होता है वो लेटरल तरफ होता है। ये देखो व्हाट मीनिंग ऑफ लेटरल एंड मीडियल, वो भी समझा देता हूं। अब देखो अगर आप मुझे ऐसे आगे से देख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे इंटीरियर व्यू। पीछे से देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। सेम बॉडी के बीच में से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो हो जाएगा बॉडी का मीडियल प्लेन, ठीक है। अब आप देखो मेरा जो अंगूठा है ये मेरी बॉडी के मीडियल प्लेन के बाहर जा रहा है, मतलब मेरी बॉडी से थोड़ा दूर है। तो ये जो मेरा पूरा साइड है ना हाथ का, ये हो जाता है लेटरल साइड, और ये छोटी उंगली जो है मेरी बॉडी के पास है, तो ये वाला साइड मेरा होता है मीडियल साइड, जो मेरी बॉडी के पास में मीडियल तरफ है, मेरे मीडियल प्लेन के पास में, तो ये मीडियल साइड होता है। तो अगर आप ध्यान दो
अंगूठा जो है लेटरल साइड होता है अपना, जैसे मैंने आपको बताया। तो लेटरल साइड से अपन गिनती गिनते 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां है मेरी। सेम अब कार्पल बोन जो है टोटल अपनी होती है 8 नंबर में, 4 4 के सेट में। सबसे पहली कार्पल बोन जो है उसको अपन बोल देते हैं स्केफॉइड, ये इस तरीके से दिखाई देती है, ये अपनी स्केफॉइड है। स्केफॉइड के बाद दूसरी कार्पल बोन जो है उसे अपन बोलते हैं ल्यूनेट बोन। तो ल्यूनेट बोन के बाद यहाँ पे रहती है ट्राइकोरेट्रियम बोन। ट्राइकोरेट्रियम बोन के ऊपर अपने यहाँ पे रहती है एक छोटी सी पिसिफॉर्म बोन, कुछ इस प्रकार से 3D में आपको दिख रहा होगा। तो टोटल अपनी ये कितनी हुई है, 4 कार्पल बोन हो गई। पहले साइड में एक स्केफॉइड, दूसरा अपना ल्यूनेट, तीसरा अपना ट्राइकोरेट्रियम बोन, चौथी अपनी पिसिफॉर्म बोन। ये 4 इस तरीके से होती हैं। फिर बाकी की 4 जो है इस तरीके से नीचे लगी होती हैं। सबसे पहले अपनी ट्रेपेजियम, देन ट्रेपेजॉइड, देन कैपिटेट, देन फिर हैमेट। ये हैमेट अगर आप कार्पल बोन देखो ना, उसमें ऐसा हुक जैसा लगा हुआ है, ये हैमेट है। तो टोटल अपनी कितनी हो गई, 8 अपनी 4 4 के साइड में कार्पल बोन्स होती हैं। इसको याद करने की बहुत प्यारी जिंगल अभी आपको दूंगा। पहले अपन हाथ की हड्डियां समझ लेते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो अपने नीट में भी पढ़ा था। अब अपने हाथ में उंगलियों में कुछ बोन होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। ये पहली उंगली है मेरी अंगूठा, तो ये अपना फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है। ये अपना सेकंड मेटाकार्पल बोन है। ये अपना थर्ड मेटाकार्पल बोन है। ये अपना फोर्थ मेटाकार्पल बोन है। और ये अपना फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है। एम आई क्लियर? फिर अपन आते हैं उंगलियों में। अब जो अपनी हाथ की उंगलियां जो होती है ना, उन्हें अपन बोलते हैं फेलेंजेस। अब ये हाथ में जो सबसे पहली मेरी ये जो बोन है ना हाथ की उंगली की, तो सबसे पहली मेरी जो बोन है उसे अपन बोलेंगे प्रोएक्सिमल फेलेंजेस। क्यों? क्योंकि इधर जुड़ी हुई है मेटाकार्पल से। तो मेरी पहली प्रोएक्सिमल फेलेंस, ये दूसरी प्रोएक्सिमल फेलेंस, ये तीसरी और ये चौथी। अब जो अंगूठा होता है ना, उसके अंदर भी अपनी होती है फर्स्ट प्रोएक्सिमल फेलेंस। फिर अंगूठे में अपनी एक और बोन होती है, वो अपनी होती है डिस्टल फेलेंस। अब आप देखो उंगलियां, अब आप खुद देखो उंगलियां आपकी लंबी है साहब। उंगलियां में 3 फेलेंजियल बोन होती हैं, प्रोएक्सिमल, मिडल और डिस्टल फेलेंजेस। लेकिन अपने अंगूठे में सिर्फ 2 ही फेलेंजियल बोन होती हैं, एक प्रोएक्सिमल और एक डिस्टल। ये बीच वाली मिडल फेलेंजेस यहाँ पे नहीं रहती। अब ये मैंने आपको ना एक कंसेप्ट बता दिया, सारी मैंने आपको बोन्स बता दी। जरा बच्चे क्या है, नीट यूजी पढ़ के आते हैं, मस्ती मजाक में लग जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट भूल जाते हैं। आप मानोगे नहीं, कार्पल बोन के नाम भी भूल जाते हैं। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है। हर बोन को डिटेल में अपन पढ़ेंगे अपनी बोन्स की सीरीज में। अब मैं आपको कार्पल बोन याद करने का बहुत शानदार से एक ट्रिक देता हूं। देखो, कार्पल बोन को याद करने की निमोनिक है शी, मतलब एक लड़की है बड़ी सुंदर सी, आप देख के तड़प जा रहे हो। शी लुक टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। वो इतनी सुंदर दिख रही है कि मन कर रहा है कि जाके पकड़ लूं। पकड़ना नहीं मेरे भाई, बहुत मार खाओगे। अब शी के एस से क्या आ गया, शी के एस से अपनी पहली कार्पल बोन आ गई अपनी स्केफॉइड। लुक के एल से अपनी आ गई ल्यूनेट। 2 से अपना जाता है ट्राइक्यूरियम। पी से अपना जाता है पिसिफॉर्म। एम आई क्लियर? फिर ये ट्राई से अपनी दूसरी बोन्स आती है। ट्राई के टी से यहां पे अपना हो गया ट्रेपेजियम, दूसरे टी से अपना हो गया ट्रेपेजॉइड, सी से अपना हो गया कैपिटेट, एच से अपना हो गया हैमेट। तो इस तरीके से 4 4 के 2 सेट में अपनी 8 कार्पल बोन्स होती हैं और उसको इस तरीके से याद करना है। अब बात अपन करें सर ये नीट पीजी में कैसे आता है एमसीक्यू, अब मैं आपको बताता हूं। अब बेटा वो क्या करते हैं, जो एम्स में ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एम्स वाले क्या करते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे एक बोन से ऐसे एरो लगा देंगे और बोलेंगे बताओ ये ए वाली बोन कौन सी है, आपसे ऐसे पूछेंगे। अब आपको अगर कार्पल बोन का कंसेप्ट नहीं पता तो आप ये बता ही नहीं पाओगे। सबसे पहले तो कार्पल बोन को आपको गिनना आना चाहिए। कार्पल बोन कैसे गिनते हैं, अपन गिनते हैं अंगूठे से। तो अंगूठे से पहली कार्पल बोन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कार्पल बोन, तो पहले साइड की कार्पल बोन हो गई। फिर ये है सेकंड साइड की बोन, अपनी 5वीं, 6th, 7th और अपनी है 8th बोन। अब आप खुद देखो 6th बोन अपनी कौन सी है, वो अपनी है ट्रेपेजॉइड। देख रहे हैं आप इस तरीके से। अगर आपको ये पूरा कार्पल बोन याद है तो आप एम्स के एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, नीट पीजी में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर वाइवा में आप कुछ नहीं बता पाते ना, तो एंड में मैडम पूछती है कार्पल बोन के, बेटा चल नाम बता दे सीक्वेंस से। अगर आप 8 नाम भी नहीं गिनवा पाओगे तो जी हाँ फेल होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो पूरी मैंने आपको अपर लिम्ब की बोन्स बता दी है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मूवमेंट्स। अब क्या है ना, बच्चों को मूवमेंट्स ही नहीं पता क्या मूवमेंट्स क्या होती है, मतलब कि ऐसे अगर हाथ करते हैं तो फ्लेक्शन होता है। बेसिक कंसेप्ट लोगों को नहीं पता होता तो एनाटॉमी समझ नहीं पाते। जब आपको फ्लेक्शन नहीं पता तो फ्लेक्शन करवाने वाली मसल का नाम आप कैसे याद करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो ये अपना मॉडल आदमी बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर एकदम बॉडी देख रहा हो एकदम, ये बाइसेप। अब ये करके बताएगा आपको मूवमेंट। तो देखो पहले अपन शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट देखते हैं, बस भाई निकल जाएगी बात।
आप मूवमेंट देखते रहो। तो पहले मैं शोल्डर जॉइंट पे, अब देखो अगर शोल्डर जॉइंट पूरा हाथ को ऐसे ऊपर लाए ऐसे, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं फ्लेक्शन। बेटा साइड में करके बताओ, ये देखो अगर हाथ पूरा ऐसे आगे की तरफ आए तो इसका बोला जाता है फ्लेक्शन। अगर हाथ वापस पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको बोला जाता है एक्सटेंशन। सेम अगर अपन इस तरीके से देखें, अगर हाथ जो है बॉडी से दूर जा रहा है तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। अगर हाथ बॉडी के पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं एडक्शन। ऐड हो रहा है बॉडी में तो उसको बोलेंगे एडक्शन। एम आई क्लियर? फिर अपन आते हैं एल्बो पे। अब मैं एल्बो दिखाने के लिए ना ये वाला साइड यूज करूंगा क्योंकि उस तरफ पेंट है। अब देखो ये एल्बो है मेरा, अगर मेरा एल्बो जॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ जाए तो ये बोला जाता है एल्बो का फ्लेक्शन, नीचे की तरफ आए तो ये बोला जाता है एक्सटेंशन। अब यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट पे अपन मूवमेंट देखते हैं। अगर ये अंदर की तरफ ऐसे मूव करेगा, अब देखो बॉडी की तरफ जा रहा है मीडियली तो ये हो जाएगा मीडियल रोटेशन। अगर ये बाहर की तरफ आएगा तो इसे अपन बोले लगेंगे देन लेटरल रोटेशन। ठीक है, अब आप हैंड की मूवमेंट देखिए। अगर आपका हाथ जो है ऐसे ऐसा है ऊपर की तरफ, ये जो पाम वाला साइड जो है हाथ का, ये हाथ का पाम वाला साइड होता है। अगर हाथ का पाम वाला साइड ऐसे ऊपर की तरफ है, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं सुपिनेशन। और अगर मेरा हाथ का बैक वाला तरफ ऊपर की तरफ हो तो इस स्टेट को अपन बोलते हैं प्रोनेशन। एम आई क्लियर? देन अब मैं आपको ना एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं फ्लेक्सर मसल का। अब सर ये क्या होता है सर फ्लेक्सर मसल? अब आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगेगा। अब आप देखिए, मैंने इसका ये वाला साइड इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसमें पेंट नहीं है, खराब नहीं होगा। अब देखिए आप, अब सबसे पहले ये हाथ का इंटीरियर वाला तरफ है। आप देखो ना, आप हाथ को भी आगे से देख रहे हो तो ये जितनी भी मसल यहाँ पे इसके आर्म में और फोर आर्म में प्रेजेंट है, ये हाथ की अपनी हो गई इंटीरियर मसल। देखो क्लियर दिख रही है, बॉडी बिल्डर आदमी साहब, पीछे की तरफ आओ आप। और जितनी भी मसल इसके हाथ में पीछे की तरफ है, ये इसकी है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल। ठीक है, अब आप खुद देखो ये हाथ के इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल करती क्या है, आपको खुद करना है। आप सब लोग कमॉन, आप वीडियो देखते हुए सब लोग अपना एल्बो ऐसा करो, करो भाई, तभी समझ में आएगा। और हमने एक हाथ यहां पे करना तो तुम फील कर पाओगे। मैं तू मत कर भाई, पेंट निकल जाएगा, ये भी फील कर रहा है एनाटॉमी। अब देखो आप, ठीक है, अगर ध्यान दे, अगर अपन अब करना क्या है, अब अपने हाथ में इंटीरियर साइड में जितनी भी मसल होती है ना, उन मसल को अपन बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हाथ का फ्लेक्शन कराती हैं। अब आप बाइसेप में फील करिए आप। अब देखिए, अब बाइसेप को यहां पे आप छुइए और अपने एल्बो को से आगे बढ़ाइए। अब आपको फील हुआ? आप साइड से देखिए, आप ये देखिए, अब ये नॉर्मल है हाथ। आप देखो जैसे अपना एल्बो फ्लेक्स होगा, देखो आप बाइसेप देखा हल्का सा कड़क पड़ गया, बाइसेप के अंदर टेंशन ज्यादा बढ़ गई। तो आप खुद देखिए ये हाथ की आगे वाली मसल क्या करा रही है, हाथ का ऐसे फ्लेक्शन करा रही है। दैट इज व्हाई इसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। सेम अगर ये अब अपन इसका ये हैंड ले लें, ये हैंड को भाई ऐसे करना, पहले नीचे ले जा, अब यहाँ पे हाथ रखिए, अपने हाथ रखिए यहाँ पे और अपना हाथ को ऐसे करिए, करो आगे लाओ, हैंड को ऊपर लाओ। ये हैंड अगर ऊपर आएगा तो उसको बोला जाएगा हैंड का फ्लेक्शन। तो ये आप खुद फील कर पाएंगे अपने इंटीरियर साइड में जितनी भी मसल है ना हैंड में, वो क्या कराती है, ऐसे फ्लेक्शन करवाने में हेल्प करती है। सेम पीछे की तरफ अगर अपन देखें, पीछे वाली मसल क्या कराती है, अपना एक्सटेंशन। अब आप यहां पे फील करिए, ये पीछे की तरफ ट्राइसेप मसल होती है। अब हाथ को खोल भाई, अब देखो आप जैसे ये हाथ को खोलेगा आपको उसकी ट्राइसेप मसल दिखने लगी। क्यों? क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो पीछे वाली मसल क्या कराती है, अपना इस तरीके से एक्सटेंशन मूवमेंट कराती है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि अपने हैंड की इंटीरियर मसल जो है, अपने आर्म की, फोर आर्म की, ये पूरा क्या कराती है, ये कराती है फ्लेक्शन। अपना हाथ की पीछे की तरफ की जो मसल होती है अपने आर्म में, फोर आर्म में, ये सारी मसल एक्सटेंशन मसल होती है जो एक्सटेंशन मूवमेंट कराती हैं। अब आपको ना वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, थंब की मूवमेंट। देन अब मैं आपको ना थंब की मूवमेंट करके बताता हूं। अभी मेरा अंगूठा अगर ऐसे अंदर की तरफ जाता है पाम में, तो इस मूवमेंट को अपन बोलते हैं थंब का फ्लेक्शन। वापिस बैक टू द नॉर्मल हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं थंब का एक्सटेंशन। अगर ये थंब मेरे हैंड से जुड़े तो उसको बोलेंगे थंब का एडक्शन, और वापस बैक टू द नॉर्मल हो जाए तो उसको बोलेंगे थंब का एबडक्शन। ठीक है, और मेरा थंब ऐसे उंगलियों का जो छुएगा ना तो इसको अपन बोलते हैं ओपोजिशन मूवमेंट, थंब की ओपोजिशन मूवमेंट। अब ये सारी मूवमेंट कौन कौन सी मसल कराती है, जब आपको मैं मसल पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, हर मसल को अलग से डिटेल में पढ़ना है तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे अपर लिम्ब की मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स बता दी। देन अब मैं आपको ना मसल्स के कंपार्टमेंट बताता हूं। अब आपको ना मजा आ जाएगा कंसेप्ट समझ के। तो अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले इसको दिखाने के लिए मेरा बॉडी बिल्डर वापस आता हूं। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, बॉडी है भाई, ये बॉडी बिल्डर आ चुका है। अब आप देखो, अब क्यों ना इसका हाथ आपको यहां से काट दूं क्या भाई तेरा हाथ? अरे गरीब आदमी साहब पैसे कैसे कमाएगा?
इसका हाथ अगर यहां से काट दूं, चलो इसका तो नहीं काट सकते, कोई ना इस डॉल का काट के बताऊं। तो डॉल का अपन आपको मैं हाथ कट करके दिखाता हूं, मैं कंपार्टमेंट से मेरा मतलब क्या है। चलो भाई बोन की कुर्बानी हो जाए। अब तो ये इसका हाथ ले लिया है, तो ये बोन का अपने पास हाथ है। अब आप देखो, अब बोन को अपन पकड़ो बेटा, बोन को समझेंगे कैसे अपन कंपार्टमेंट्स। अगर मैं इस तरीके से बोन को पूरा काट दूं, ये देखो आप, अब ये मैंने क्या करा, ये इसके हाथ को काट दिया, मतलब अपन ने क्या करा, इसके हैंड को ना इस तरीके से बीच में से काट दिया ट्रांसवर्स में। और फिर अगर अपन इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे ना, तो आपको ये साइड वाले डायग्राम दिखेंगे। अब ये देखो बॉडी बिल्डर तो हाथ काटने दे नहीं रहा है, तो अपन ने बेचारे डॉल के काटे। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से व्यू से पढ़ रहे हैं। आप डायग्राम समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन नहीं पता। अगर अपन बॉडी को इस तरीके से काटते हैं बीच में से ट्रांसवर्सली, और फिर अगर इसको अपन ऊपर से देखें, जैसे कि मैंने मेरे हाथ को यहां से काट दिया बीच में से, यूं कट करा, और फिर में अपन ऐसे देख रहे हैं ट्रांसवर्स में, तो आपको ये वाले क्रॉस सेक्शन का व्यू मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, लेके आइए भाई हाथ को। जैसे कि यहाँ पे आप डॉल के हाथ को देख पा रहे हो, हमने इसको क्या करा, ऐसे बीच में से ट्रांसवर्स से काट लिया, तो अपन इसको बीच से देख रहे हैं साइड व्यू में, तो आपको ये वाला डायग्राम फिर मिल जाएगा। तो अब आपको ना क्रॉस सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अपने आर्म में। अब जैसे ही मैंने अपने हाथ को, मैंने आर्म को यहां से काटा, ट्रांसफर से कट कर दिया, कुर्बानी दे दी मैंने मेरे हाथ के लिए, और अगर मैंने फिर हाथ काट के ऊपर से दिखाया आपको, तो आपको फिर ये वाला क्रॉस सेक्शन का व्यू मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये कौन सी हड्डी है भाई, आपके हाथ में कौन सी हड्डी होती है, यहाँ पे यूमरस होती है, तो ये यूमरस मेरी बोन है। ठीक है, यूमरस बोन है। अब आप खुद देखो, यूमरस बोन में आगे की तरफ इंटीरियर में कुछ ऐसी मसल्स लगी हुई हैं, इंटीरियर साइड में मसल लगी है। कौन सी मसल है, ये अपने आर्म की इंटीरियर मसल है। ये जितने भी अपने आर्म में आगे की तरफ मसल होती है ना, उनको अपन बोल देते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल। अपने आर्म में आगे की तरफ 3 मसल होती है, वो डिटेल में अपन अभी पढ़ेंगे। अभी आप याद करो, अपने आर्म में आगे की तरफ जितनी भी मसल होगी ना, उन्हें अपन बोलेंगे आर्म की इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है अपने हाथ का। और पीछे की तरफ जितनी भी मसल अपनी होती है ना, अपने आर्म में पोस्टीरियर में, ये अपनी होती है आर्म की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल, जो कि एक्सटेंसर कराने में हेल्प करती है। एम आई क्लियर। अब सेम चीज अपन करते हैं अपने भैया किसमें, फोर आर्म में। अब भैया पहले यहां से काट के देखा था हाथ, तो अपन को 2 कंपार्टमेंट मिले, अब यहां से काटते हैं हाथ। अब मैं तुम्हारे लिए हाथ की कुर्बानी दे दूं, मेरी यहां से हाथ काट दूं ट्रांसवर्सली। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये देखो आप, अगर मेरे हाथ की कुर्बानी दूं, यहां से अगर हाथ काटूं और फिर आपको यहां से हाथ काटा पहले, फिर आपको ऐसे दिखाऊं सुपीरियर में, तो आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आप समझ लो बोन। तो यहां पे इस तरफ ये मीडियल साइड में कौन सी बोन है, मीडियल साइड में मेरी बोन है अल्ना, याद होगा अल्ना बोन आपको दिख रही है। और लेटरल साइड में दूसरी बोन दिख रही है, ये अपनी है रेडियस बोन। ठीक है, सेम अगर आप यहां पे भी देखें, रेडियस और अल्ना बोन के आगे यहां पे इंटीरियर साइड में कुछ आपको मसल दिख रही होंगी। ये कौन सी मसल है, ये अपने फोर आर्म की इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। तो अपने फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हो गए। ठीक है, अब यहां पे ना एक और कंसेप्ट है, अपने फोर आर्म में ना बहुत सारी मसल होती है, क्योंकि फोर आर्म जो है ना, वो मेनली अपने हैंड की मूवमेंट कराता है। इस तरीके से फ्लेक्शन कराएगा, अपनी उंगलियों की मूवमेंट्स कराएगा। तो अपने फोर आर्म में ना बहुत सारी मसल होती है। दैट इज व्हाई अपने फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन क्या करते हैं, 2 हिस्सों में मेन डिवाइड कर देते हैं। तो फोर आर्म का इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर के कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल होती है उनको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल मसल। मतलब मेरे हाथ में 2 साइड में मसल होती है। एक साइड का मसल ये हो गया आगे की तरफ इंटीरियर, जैसे कि मान लो ये मेरा आर्म है, अब मेरे हाथ में ना 2 साइड में मसल है। एक मसल मेरी ऊपर की तरफ है सुपीरियर में, तो ये सुपरफिशियल मसल हो गई, और दूसरी मसल जो है इसके अंदर है डीप में, तो ये मेरी डीप मसल हो गई। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट में दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखो कंपार्टमेंट्स में, ये मैंने आपको बताया इंटीरियर कंपार्टमेंट मैंने बनाया आपके लिए, ये फोर आर्म का इंटीरियर कंपार्टमेंट है मसल का। अब ये इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है फोर आर्म का ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड है। कुछ मसल इसमें सुपीरियर में प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, और कुछ मसल जो है इसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है इंफीरियर में। मतलब कि ये एक सुपरफिशियल और डीप मसल होती है। एम आई क्लियर। सेम यहाँ पे नीचे की तरफ भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अपन ये देख रहे थे, ये अपना फोर आर्म की इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल थी आगे की तरफ। सेम फोर आर्म में पीछे की तरफ भी कुछ मसल्स होती हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं फोर आर्म की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी बहुत सारी मसल होती हैं, क्योंकि वो हाथ को इस तरीके से एक्सटेंड करता है, अपनी उंगलियों में भी मूवमेंट कराता है। तो यहाँ पे भी 2 साइड्स में मसल होती हैं।
एक साइड जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है इस तरीके से सुपरफिशियल, और एक मसल जो सुपरफिशियल के अंदर प्रेजेंट है डीप में, डीप मसल्स। एम आई क्लियर? इतना आपको समझ में आया? अब आपको ना मेन नर्व्स के नाम याद करने। देखो मुझे पता है तुम्हें पहली बार नर्व के नाम सुन रहे हो, तो उसको याद करने में ज्यादा फोकस मत करना। जब डिटेल में अपन पढ़ेंगे ना एक एक नर्व, तो आपको ये याद हो जाएंगी। आप सिर्फ इन नर्व के नाम सुन लो बस। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपके फोर आर्म में बहुत सारी मसल है भाई, इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल है, अपने फोर आर्म में मसल है, अपनी आर्म में बहुत सारी मसल है। अब ये मसल काम कैसे करती है? अब जैसे कि आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है सामने, जी हाँ, आपके सामने आपको दुश्मन खड़ा हो गया एकदम से आके, बोनी भाई आ गए। अब बोनी भाई को देख के मेरे को आया गुस्सा, मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया जाओ भाई बोनी भाई को चपाटा मार दो। मैंने बोनी भाई को चपाटा मार दिया। ये हुआ कैसे? सर हाथ की मसल ने काम करा, हाथ की, लेकिन मेरी हाथ की मसल ने काम क्यों करा? क्योंकि मेरे हाथ को जैसे करंट के वायर होते हैं ना, वैसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ वायर होते हैं, उनको अपन बोलते हैं नर्व्स। ये नर्व्स वायर क्या करती हैं? मसल्स वगैरह में सिग्नल देती है कि तू भाई कॉन्ट्रैक्ट कर। ये नर्व्स जो है ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, उस स्पाइनल कॉर्ड से हाथ में आती हैं। सो अब आपको ना अपने हाथ की अपर लिम्ब की मेन नर्व्स के नाम याद करने हैं। तो अपने हाथ में मेन नर्व कौन कौन सी होती हैं? मेन होती हैं 4 नर्व। नाम सुनिए, सबसे पहली नर्व अपनी होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब ये जो अपना आर्म होता है ना, अपने आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल है, जैसे कि आप ये देखो भाई डोले मेरे तो नहीं बॉडी बिल्डर के, बाइसेप, वो आपने ना सलमान खान आपने देखा होगा, वो यूं ऐसे दिखाता है बाइसेप, कभी ट्राइसेप दिखाएगा, तो ये देख ऐसे करता है। आ जा भाई तू ही कर ले, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो जब आदमी अच्छा आदमी करे तो मजा आएगा। ये देखो आप, अबे बॉडी बिल्डर आदमी भाई बाइसेप दिखाओ फटाफट, चलो ये देखिए आप। अभी अपने आर्म में इंटीरियर कंपार्टमेंट में एक अपनी मसल है, बहुत बड़ी सी है, उसको बोलते हैं बाइसेप मसल। फिर यहाँ पे अपनी एक और मसल होती है कोरेकोब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस मसल। मेनली 3 मसल अपनी होती है यहाँ पे आर्म में। अभी तीनों मसल जो होती है ना अपनी आर्म में इंटीरियर साइड में, उनको सप्लाई करती है एक नर्व, उसका नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये नर्व का आप नाम याद कर लेना। फिर अपने हाथ में पीछे की तरफ, हाथ के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, हाथ का पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, चाहे वो आर्म का हो, फोर आर्म का हो, ये हाथ के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक ही नर्व सप्लाई करती है, आर्म में भी फोर आर्म में भी। उस नर्व का नाम होता है रेडियल नर्व। आप देख रहे हैं, इस नर्व का नाम है अपना रेडियल नर्व। रेडियल नर्व अपने थ्रू आउट हाथ के पीछे वाले कंपार्टमेंट को ही सप्लाई करती है, पूरी की पूरी पीछे वाले कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। बस आर्म में आगे की तरफ जो नर्व सप्लाई कर रही है उसे अपन बोल देते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब कहां आ गए? अब अपन आ गए भैया अपने फोर आर्म में। अब फोर आर्म में आगे की तरफ जितनी भी मसल है उनको कौन सप्लाई करता है? उनको 2 नर्व सप्लाई करती है। उन नर्व्स का नाम अपना होता है, ये देखो आप अपने फोर आर्म में इंटीरियर साइड में 2 नर्व सप्लाई करती है इंटीरियर साइड को। एक होती है मीडियन नर्व, दूसरी होती है अल्नर नर्व। मैं आपको बताऊं अपने फोर आर्म में जितनी भी मसल है मैक्सिमम मसल को मीडियन नर्व ही सप्लाई करता है, सिर्फ अपनी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को छोड़ के। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को अल्नर नर्व सप्लाई करता है। सेम अपन जब हैंड पढ़ेंगे ना तब भी मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम हैंड में जितनी भी अपनी मसल होती है अपने हैंड के अंदर, उन सबको सप्लाई कौन करता है? अल्नर नर्व। सिर्फ अपने अंगूठे की मसल को छोड़ के, और अंगूठे के बगल में 2 और मसल होती है, नाम सुन लो आगे आप समझ जाओगे, उनको बोलते हैं अपन लंब्राइकल मसल, लेटरल टू लंब्राइकल मसल। वो सिर्फ सप्लाई होती है मीडियन नर्व से। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि यार कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व सप्लाई करती है। अब सर ऐसा आपने क्यों करा? अब बताओ बेटा, तुम होशियार लोग हो, जेंजी लोग हो। जेंजी लोग कैसे होते हैं? होशियार। अब तुम ये तो करोगे नहीं, तुम एक एक मसल का नर्व सप्लाई याद करोगे अलग अलग, नहीं। बाइसेप मस्कुलोक्यूटेनियस से होती है, प्रोनेटेड टेरिस मीडियन नर्व से होती है। इस तरीके हरकत तुम मारोगे नहीं, तुम कंपार्टमेंट याद कर लो। अब अपने फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल आती हैं अपनी, बाइसेप, कोरेकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस मसल। ये तीनों मसलों को कौन सप्लाई करेगा? अपना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो तुम्हारा काम आसान हो गया। अपने हाथ के पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सप्लाई करेगी? आर्म और फोर आर्म में सिर्फ अपनी रेडियल नर्व। फोर आर्म में 2 नर्व सप्लाई करती है इसको, मीडियल नर्व और अल्नर नर्व। तो ये बेसिक कंसेप्ट जब आपका स्ट्रांग होता है ना, तो जब आप डीप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आने लगेंगे। देन अब अपन देखते हैं एक एक मसल को। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? अपने जो आर्म है ना, अपने आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में कितनी मसल है। आपको देखो सिर्फ मेन मसल का फुल डिटेल में याद करना है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई। बाकी की मसल के सिर्फ नाम याद होने चाहिए। तो अपने आर्म के इंटीरियर साइड में 3 मसल होती है। मैं साइड में आपको 3D में भी दिखाता जाता हूं, ये आप देखिए। तो ये सबसे पहली ये जो मसल है ना,
जो आपको आर्म में देखने को मिलती है, इस मसल का नाम होता है बाइसेप मसल। सर इसको बाइसेप क्यों बोला? अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाई? बाई का मतलब होता है टू। और आप ध्यान दो, ये जो मसल है ना, इसके आपको देखो दो हेड दिख रहे होंगे ना, तो बाइसेप मसल को बाइसेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दो हेड होते हैं। इसका एक होता है छोटा सा हेड, शॉर्ट हेड। ये देखो आप, ये शॉर्ट हेड जो है कहां पे जुड़ा हुआ है? ये बाइसेप मसल का शॉर्ट हेड कहां पे जुड़ा है? अपनी स्कैपुला की जो प्रोसेस होती है, कोराकॉइड प्रोसेस, उस पर जुड़ा होता है। और बाइसेप का लॉन्ग हेड कहां पे जुड़ा है? इसको मैं और डिटेल में आपको ले जाता हूं जूम करके। अब यहां पे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये बाइसेप जो है इसको बाई बोलते हैं। बाई मतलब दो हेड वाला, ऐसी मसल जिसके दो हेड हो। अब ये मसल कहां से इसका ओरिजिन होता है, कहां से ओरिजिन हो रही है, उग के आ रही है एक तरीके से बोले तो ये जो बाइसेप मसल है ना, इसके दो हेड हैं। शॉर्ट हेड कहां से आता है? इसका शॉर्ट हेड अपना ओरिजिन लेता है कोराकॉइड प्रोसेस से, जो अपना स्कैपुला है उसमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से ओरिजिन लेता है। और अपना इसका लॉन्ग हेड कहां से ओरिजिन लेता है? अपनी ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से। मैं आपको दिखा भी देता हूं ये। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये देखिए, ये स्कैपुला है, ठीक है। ये मैं आपको पूरा स्कैपुला 3D में दिखा देता हूं। अब ये जो स्कैपुला होती है ना, स्कैपुला बोन में यहां पे इस तरीके से एक प्रेजेंट होती है ग्लेनोइड कैविटी। मैं आपको दिखाऊं बेटा, ये जो चीज है ना, इसे बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर यहां पे एक हल्का सा ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल। ये सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे अपना बाइसेप का लॉन्ग हेड अटैच होता है, ठीक है। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कोराकॉइड प्रोसेस। ये देख रहे हो आप, ये स्कैपुला के अंदर ये जो है, ये कोराकॉइड प्रोसेस कहलाती है, ये वाली। अब अपनी बाइसेप मसल का ओरिजिन कुछ ऐसा होता है। शॉर्ट हेड का ओरिजिन यहां से हो जाता है इस तरीके से, लॉन्ग हेड का ओरिजिन यहां से होता है ग्लेनोइड के ऊपर से, इस तरीके से इसका लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है। तो ये बाइसेप मसल का ये हो गया इस तरीके से ओरिजिन। तो ये आप देखो, बाइसेप का मैंने पूरा ओरिजिन बता दिया आपको। अब ये बाइसेप मसल का इंसर्शन कहां पे होता है वो देखते हैं। तो ये जो अपनी बोन है ना, ये रेडियस बोन। इस रेडियस बोन में नीचे की तरफ एक प्रेजेंट होता है रेडियल ट्यूबरकल। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, बाइसेप बोन में नीचे की तरफ अपने प्रेजेंट होता है रेडियल ट्यूबरकल। इस रेडियल ट्यूबरकल पे जाके बाइसेप मसल का डीप में जाके इंसर्शन हो जाता है। तो बाइसेप मसल का इस तरीके से होता है इंसर्शन। अब आपको ना हर मसल में आपको ये चीज हमेशा पढ़नी है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन। आपको हर मसल को ना इन्हीं चार हेडिंग में लिखना पड़ता है। ओरिजिन का मतलब होता है कहां से मसल का ओरिजिन हो रहा है। जैसे कि अगर अपन देखें बाइसेप मसल का जो शॉर्ट हेड है, उसका ओरिजिन कहां से होता है? अपना कोराकॉइड प्रोसेस है, स्कैपुला की कोराकॉइड प्रोसेस है। उस कोराकॉइड प्रोसेस में भी कहां पे? बिल्कुल टिप से। लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहां से होता है बाइसेप की? अपनी सुप्राकॉन्डाइलर ट्यूबरकल से, स्कैपुला के। फिर इसका इंसर्शन कहां पे होता है? जो ट्यूबरोसिटी जो अपनी होती है ना रेडियस पे, रेडियस बोन की जो ट्यूबरोसिटी है, वहां पे इसका इंसर्शन हो जाता है जाके। फिर बात करेंगे एक्शन, इसका काम क्या है। बाइसेप के दो मेन काम है। सबसे पहले बाइसेप क्या कराता है? अपना एल्बो का ऐसा ऊपर की तरफ लाता है, फ्लेक्शन कराता है। आप देखिए, फ्लेक्शन करते हुए आप खुद हाथ लगाइए बाइसेप पे, आप फील करेंगे। और अपने हैंड को ऊपर से सुपाइन कराने में भी हेल्प करता है, सुपिनेटर एक्शन भी करता है। तो इसके दो एक्शन है, सुपिनेट करता है फोर आर्म को और अपना फ्लेक्स करता है फोर आर्म को। फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्वेशन? इनर्वेशन का मतलब ये होता है बेटा नर्व सप्लाई। इस मसल को चलाने में हेल्प कौन करता है? नर्व सप्लाई कौन कराता है? तो बेटा इसको चलाने में हेल्प अपना कराता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मैंने आपको बताया ना, इंटीरियर साइड में जितनी भी मसल है उन्हें कौन नर्व सप्लाई करेगा? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। चलिए ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया है। देन फिर अपन बाकी की दो और मसल देख लेते हैं। इनके सिर्फ आपको नाम याद करने, ओरिजिन इंसर्शन नहीं करने, क्योंकि ये अलग से वाइवा में शॉर्ट नोट में नहीं आता। आपको सिर्फ नाम याद करना है। जो दूसरी मसल है उसका नाम है कोरेकोब्रेकियालिस मसल। 3D में भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये इसका नाम ही चिक चिक के इसका काम बता रहा है, कोरेकोब्रेकियालिस। अब तुम रटो मत, मसल के नाम से समझो। पहले वाली मसल का नाम क्या था? बाइसेप मसल। बाइसेप मतलब दो हेड वाली। कोरेकोब्रेकियालिस मसल का मतलब क्या हुआ? वो एक तरफ से अपने जो कोराकॉइड प्रोसेस थी ना स्कैपुला में, वहां से अटैच है, और दूसरा अपना हाथ के जो ह्यूमरस बोन है उस पर अटैच है, इसलिए इसका नाम है कोरेकोब्रेकियालिस मसल। देन कोरेकोब्रेकियालिस मसल के बाद यहां पे एक और मसल होती है, उसको अपन बोल देते हैं ब्रेकियालिस मसल। ये आप देख रहे हो, तो ये अपनी होती है ब्रेकियालिस मसल। अब इसको मैं 3D में आपको दिखाता हूं। ये हाथ जो है ना पूरा नंगा हो जाएगा जब 3D में आपको दिखाऊंगा ना मैं। अब ये देखो, ये डेल्टॉइड मसल है, इसको मैं हटा देता हूं। एक बार को अपन क्या करते हैं, ये डेल्टॉइड मसल हाइड कर देते हैं, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना है। तो अपने फोर आर्म में इंटीरियर कंपार्टमेंट में एक बड़ी सी मसल होती है, जी हाँ बाइसेप मसल। सलमान खान बहुत दिखा रही है आजकल। उसके बाद यहाँ पे दूसरी मसल होती है नीचे की तरफ, इसका नाम होता है ब्रेकियालिस मसल।
अब ये ब्रेकियालिस मसल की खास बात मैं आपको बताऊं ना, ये हाइब्रिड मसल होती है। सर ये हाइब्रिड क्या हो गया सर, हमने तो पौधों में सुना था हाइब्रिड का कंसेप्ट। देखो अब मैं आपको बताऊं, मेनली एक मसल जो है उसको एक नर्व सप्लाई करता है, एक मसल को एक नर्व सप्लाई करता है, लेकिन ये जो ब्रेकियालिस मसल है ना, ये बड़ी बटवाज मसल है। ये क्या बोलती है, मैं तो भाई जो भी चीज लूंगी दो लूंगी, हाँ एक मेरे लिए और अपने पति के लिए लूंगी। ये इस तरीके का मतलब जनानी हरकत करता है, दो दो लेने की कोशिश करता है ब्रेकियालिस मसल। तो ब्रेकियालिस मसल को एक नर्व सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जाहिर सी बात है अपने आर्म में इंटीरियर साइड में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है। उसके अलावा इसको एक और नर्व सप्लाई करती है, रेडियल नर्व। तो ऐसे याद करना, बीएमआर जिंगल से याद कर लेना कि जो ब्रेकियालिस मसल है वो एक प्रकार की हाइब्रिड मसल है, इसको दो नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक रेडियल नर्व। ये डायरेक्ट मैडम वाइवा में पूछती है कि बेटा अपनी आर्म की हाइब्रिड मसल का नाम बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा मैडम ब्रेकियालिस। हाइब्रिड मसल का मतलब क्या है, तो आप बोलना जिस मसल को दो नर्व सप्लाई करें। कौन कौन सी, मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा यार, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ऐसे कि एक एक वाइवा क्वेश्चन भी बनेगा। मैडम क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, मुझे पता है ना, पूरी एमबीबीएस कर चुका हूं भैया, बहुत झेला है हमने भी तुम्हारी तरह। तो एक ब्रेकियालिस मसल है, तो ब्रेकियालिस मसल अपने पूरी देख ली 3D में, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे एक और मसल होती है, उसको अपन बोल देते हैं कोरेको ब्रेकियालिस मसल। याद देखिए इन मसल का ओरिजिन इंसर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, फालतू में डाटा अपनी मेमोरी में मत डालो। ये कोरेको ब्रेकियालिस मसल है। तो अपने आर्म में आगे की तरफ 3 मसल होती है, ये तीनों मसल मैंने आपको दिखा दी। अब आप खुद देखिए, अब आप देखो ये हड्डी हड्डी दिख रही है आपकी तरफ, सिर्फ हड्डी दिख रही है। अब आपको एक तरह ऐसा नहीं लग रहा बोन नंगी सी हो गई, सिर्फ हड्डी दिख रही है। अपन ने आर्म की सारी मसल पढ़ ली और नर्व सप्लाई भी पढ़ लिया, मस्कुलोक्यूटेनियस। देन अब अपन पढ़ते हैं अपने फोर आर्म की दूसरी मसल, फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल है। तो एक बार बॉडी बिल्डर को बुला के दिखा देता हूं। देखो फोर आर्म के पीछे एक ही मसल होती है, उसका नाम है ट्राइसेप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्राई, ट्राई का न्यूमेरिकल मतलब होता है 3, इसके 3 हेड होते हैं। अपना ट्राइसेप दिखाओ भाई, ये देखिए, आप देख रहे हो आप, ये जो है ना, ये वाली मसल जो ये भाई दिखा रहा है, ये आर्म के पीछे पोस्टीरियर में, क्या बॉडी है, ये पीछे की तरफ दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये ट्राइसेप मसल, ये आप देख रहे हो। तो मैं ना रियल में भी आपको दिखा के बताता हूं ताकि आप अच्छे समझ पाए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइसेप मसल। अब आप जा सकते हैं, अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं ट्राइसेप मसल के 3 हेड कैसे होते हैं। चलो इसको अपन ना मेनली 3D में देखते हैं। अब आप यहां पे देखिए, ये जो मसल है ना, ये अपनी है ट्राइसेप मसल, आपको दिख रही है। ये ट्राइसेप मसल में एक अपना इसका होता है लॉन्ग हेड, बड़ा वाला हेड। अब मैं इसका ओरिजिन बताता हूं कैसे होता है। ये जो ट्राइसेप मसल है ना, इसका लॉन्ग हेड कहां से ओरिजिन लेता है, ग्लेनोइड कैविटी के नीचे से, ये इंफ्राग्लेनोइड ओरिजिन लेता है इसका लॉन्ग हेड, ठीक है। फिर ट्राइसेप का एक और होता है शॉर्ट हेड, वो कुछ इस तरीके से अपना लेसर ट्यूबरकल होता है अपने ह्यूमरस बोन में, वहां से ऐसा ओरिजिन लेता है। तो ये वाला कौन सा हेड है, ये वाला लॉन्ग हेड है, ये वाला अपना है शॉर्ट हेड। सर आपने तो बोला था सर ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं, सर झूठ कहां बोलता हूं भाई, 3 हेड होते हैं। इसका एक और हेड होता है, वो नीचे की तरफ छुपा होता है। मैं इस मसल को अगर बड़ा करूं, ये ट्राइसेप मसल को अगर मैं दिखाऊं, तो ये देखो, ये ट्राइसेप मसल का अपना तीसरा हेड है मीडियल हेड, जो मीडियल इस तरीके से अटैच होता है नीचे की तरफ। देखा ट्राइसेप का 3, मैंने आपको बोला था ना। अभी ट्राइसेप मसल का इंसर्शन अगर अपन देखें, ट्राइसेप मसल का कहां इंसर्ट होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बाइसेप पूछा जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। आपको सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इंसर्शन देखो कैसा होता है, ये जो बोन है ना, इसका नाम है अल्ना बोन। तो ये अल्ना बोन पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है पीछे की तरफ जाके, ये अपनी ट्राइसेप मसल। तो बेटा ये ऐप का नाम है एटलस 3D एनाटॉमी, प्रमोशन नहीं करा रहा हूं, ये ऐप आप यूज कर सकते हो। बिकॉज आप जब 3D में चीजें पढ़ते हो तो आपको ना सब कुछ समझ में आने लगता है, अच्छा यार इसको ओरिजिन ऐसा, इंसर्शन ऐसा। और मैं तो कह रहा हूं तुम इस ऐप को मेरे जरिए यूज कर लो, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं 3D में, तो आपको सब कुछ इमेजिन हो जाएगा। तो ये ट्राइसेप है। चलो तो ये ट्राइसेप अब मैं आपको गायब कर देता हूं, ये देखो। अब आप खुद देखो, अपन ने हाथ के आर्म की सारी मसल पढ़ ली, क्यों भाई, देख सारी मसल पढ़ ली ना अपन ने, हड्डी दिख रही है। अब अपन आते हैं फोर आर्म पे। अब फोर आर्म की सारी मसल पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। अब आपको ना डरना नहीं है, पहले देखो तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत सारी मसल है। मैं आपको ना नाम पहले बता देता हूं, क्योंकि मसल बहुत सारी है, आदमी डर जाते हैं याद करने में। मैं आपको जिंगल दूंगा, डरने की कोई बात ही नहीं है, जौहरी सर है तो डरने क्या। तो अपने हाथ में फोर आर्म में एक मसल होती है, वो क्या कराती है, अपने हाथ को ऐसे नीचे कराती है, प्रोनेट। तो इसलिए इसका नाम होता है प्रोनेटर टेरिस मसल। ये देखो, अगर आप फोर आर्म अगर अपन देखें
तो ऐसी एक मसल लगी होती है इस तरीके से, ये ब्लू से यहां पे दिखा रहे हैं ना, ये कौन सी मसल है, ये अपनी है प्रोनेटर टेरिस मसल। प्रोनेटर टेरिस मसल के बगल में यहां पे एक और मसल होती है, उसका नाम अपना होता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल। सर फ्लेक्सर क्यों बोला, क्योंकि अपने हैंड को बेटा ऐसे फ्लेक्स कराती है, इसलिए इसको बोला फ्लेक्सर, रटो मत, शब्द को समझो। कार्पी क्यों बोला, क्योंकि इस मसल का इंसर्शन कहां होता है, अपने कार्पल बोन पे। रेडियालिस क्यों बोला, क्योंकि ये रेडियस बोन पे भी अटैच होते हैं। तो इस मसल का नाम है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल। पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा, जब एक दो बार सुनोगे ना सब इजी हो जाएगा। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल। फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल देखो यहाँ पे पिंक से बनाई गई है, मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं, मैं ग्रीन से दिखाता हूं। ये देखो, ये है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल, ठीक है। फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के बाद यहाँ पे एक और मसल होती है, उसको हम बोलते हैं पल्मारिस लॉन्गस मसल। सर लॉन्गस क्यों बोला, क्योंकि साइज में बहुत बड़ी होती है, फोर आर्म से जाती है और अपनी पाम तक जाती है। पल्मारिस क्यों, क्योंकि ये उंगलियों तक जाती है, तो पाम तक जाएगी यूं, इसको पल्मारिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक और मसल होती है, सबसे एंड में होती है, यहाँ पे ग्रीन से दर्शा रहे हैं जिसको, इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। अब सर फ्लेक्सर मतलब ये फ्लेक्शन करा रही होगी, कार्पाई मतलब कार्पल बोन पे अटैच होगी, और अल्नारिस मतलब अल्ना बोन पे अटैच होगी। सर हम भी समझ गए, देखो कितना आसान है। तो मैं याद करने की ट्रिक तुम्हें बता दूंगा। अब पहले अपन उसको 3D में देख लेते हैं। ये आप देखो 3D में, आपको यहां पे ना एक और चीज मैं बताने वाला हूं। अपने फोर आर्म में जितने भी सुपीरियर कंपार्टमेंट में मसल होती है ना, उन सारी मसल का ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट से होता है, अपना ह्यूमरस बोन के मीडियल कॉन्डाइल से इनका ओरिजिन होता है। देख रहे हो आप, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखो मैं आपको ना अब ह्यूमरस बोन थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये अपनी कौन सी बोन है, ये अपनी ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन में मीडियल साइड में, मैं दूसरा कलर लूंगा तो इजीली दिखाई दे। ये देखो ह्यूमरस बोन में मीडियल साइड में, ये तो ह्यूमरस बोन में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोल देते हैं मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो अपने फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल होती है ना, वो सारी की सारी मसल का ओरिजिन कहां से होता है, अपनी मीडियल एपिकॉन्डाइल से होता है। तो अब आप खुद देख लीजिए, सबसे पहली मसल कौन सी है, अपनी प्रोनेटर टेरिस मसल। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, आइसोलेट करके दिखाता हूं। देखो ये है अपनी प्रोनेटर टेरिस मसल, देख रहे हो, इसके देखो दो हेड है एक तरीके से देखा जाए, इसका आगे इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये प्रोनेटर टेरिस मसल। देन प्रोनेटर टेरिस मसल के बाद यहाँ पे दूसरी मसल है, इसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। देखो क्योंकि रेडियस बोन की तरफ भी आ रही है, और कार्पाई क्यों, क्योंकि अपने कार्पल बोन पे जाके अटैच है, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल। फिर यहाँ पे एक और मसल है, उसको अपन बोल देते हैं पल्मारिस लॉन्गिस मसल। देखो ये पाम तक जा रही है और लंबी सी है। फिर यहाँ पे साइड में एक और मसल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। तो ये चार मेन मसल होती हैं। तो चलो इन चारों मसल को अपन ने पढ़ लिया, तो एक एक करके गायब करते हैं। प्रोनेटर टेरिस को किया गायब, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस को किया गायब, पल्मारिस लॉन्गस को किया गायब, और फिर अपन ने गायब करा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को गायब। अब देन फिर जो अब अपन आ जाते हैं, एक और मसल यहां पे प्रेजेंट होती है। ये जो है ना, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अपने फोर आर्म में दो साइड में मसल होती है, एक सुपीरियर में मसल होती है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मसल, और कुछ मसल सुपरफिशियल के अंदर होती है, डीप में डीप मसल। अब क्या होता है ना, एक मसल का नाम है फ्लेक्सर, क्योंकि फ्लेक्शन कराएगी है उंगलियों का, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल। सुपरफिशियालिस क्यों, क्योंकि सुपीरियर में थोड़ी प्रेजेंट। ये क्या होता है, अपने सुपरफिशियल मसल और डीप मसल, इन दोनों के ऐसे बीच में प्रेजेंट होती है, इंटरमीडिएट में, इस तरीके से। तो ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल। इसको भी मैं कर देता हूं हाइड। चलो भैया अब हाइड हो गया, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से बढ़ेंगे धीरे धीरे। देन फिर अपन आ जाते हैं अपने अब फोर आर्म के दूसरी मसल पे। अब फोर आर्म के डीप में कितनी मसल होती है, मात्र 3। बड़े आराम से याद हो जाएगा नाम। एक यहां पे ब्लू से आपको दिख रही होगी, उसका नाम क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। रटो मत, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेक्सर, क्यों ऐसा फ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिसिस, पॉलिसिस का मतलब होता है अंगूठा। अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो उसको अब ये मत बोलना तुम तो अनपढ़ हो साहब, अंगूठा छाप हो। तुम क्या बोलोगे, तुम तो अब पॉलिसिस छाप हो, क्योंकि पॉलिसिस अंगूठे को बोलते हैं। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, क्योंकि लंबी सी है। फिर अपनी एक और यहां पे होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। यो यहां पे पिंक से डोनेट कर रहे हैं पीछे की तरफ है, जैसे यहां पे अपन ने देखी थी एक प्रोनेटर टेरिस, ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल।
और यहाँ पे एक और मसल होती है जो कि बहुत ही बड़ी है, उंगलियों तक जा रही है, और ये भी अपनी हाइब्रिड मसल की कैटेगरी में आती है, मतलब एक से ज्यादा नर्व सप्लाई इसमें होता है, वो है अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। इसको 3D में जब अपन देखेंगे ना तभी इमेजिन होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करवाएगा, डिजिटोरम मतलब उंगलियों का ऐसे फ्लेक्शन कराएगा, प्रोफंडस मतलब ये डीप में, इसके ऊपर एक और मसल थी ना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, ये डीप में है इसलिए इसका नाम है डिजिटोरम। ठीक है साहब। अब ये एक प्रकार की हाइब्रिड मसल होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हाथ में इंटीरियर साइड में जितनी भी मसल होती है उनको कौन सप्लाई करता है? मीडियन नर्व। सिर्फ एक मसल को छोड़ के फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस उसको अल्नर नर्व सप्लाई करता है। बाकी डिजिटोरल नर्व भी क्या है? मुझे दो चाहिए साहब, जो भी चाहिए दो चाहिए, ये दो वाली चीज। ये क्या करता है? मीडियन नर्व से नर्व सप्लाई लेते ही लेता है, अल्नर नर्व से भी थोड़ा सा नर्व सप्लाई ले लेता है। तो अपने आर्म में, हाथ में हाइब्रिड मसल का नाम क्या था? रिकॉल करो, इसको बोलते हैं रिकॉल टेक्निक। रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करोगे याद जल्दी होगा। अपने आर्म में इंटीरियर साइड में कौन सी मसल थी? उस मसल का नाम क्या था? ब्रेकियालिस मसल। और अपने फोर आर्म में हाइब्रिड मसल कौन सी है? अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। देखा मजा आ गया ना? पढ़ाओ ऐसे कि सब कुछ समझ में मजा आ जाए एकदम। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इसको मैंने करा हाइड भाई, ठीक है। देन उसके अंदर आपको दूसरी मसल मिलेगी, इसका नाम क्या है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। देखो आप अंगूठे की तरफ जा रही है ना ये, इसलिए इसका नाम है पॉलिसिस, अंगूठे पे देने वाली मसल। ठीक है भैया, ये वाली मसल को भी अपन ने अब कर लिया हाइड, इसको भी कर लिया हाइड। अब ये जो मसल है ना इसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो इसी के साथ मेरे भाइयों सारी की सारी मसल जो है अपन ने पढ़ ली है। फोर आर्म की आगे जितनी भी मसल होती है ना वो सारी मसल अपन ने पढ़ ली। बहुत ही मुश्किल पार्ट है ये, क्योंकि नाम इतने सारे रटना वाले काम है, रटिफिकेशन है। आपको लगेगा एनाटॉमी बहुत मुश्किल है, एनाटॉमी मुश्किल नहीं है। एनाटॉमी का बेसिक कंसेप्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब आपको ना यहाँ पे मिलता है बोनस, क्योंकि आप जौहरी एमबीबीएस से पढ़ रहे हो यार। आपको याद के पढ़ाऊंगा भी मैं, याद भी मैं ही कराऊंगा। याद करने के लिए आपको देता हूं जिंगल। अब फोर आर्म की सारी मसल आपको याद हो जाएंगी, सिर्फ नाम याद होनी चाहिए। मैडम वाया पूछ लेती है बेटा फोर आर्म की सारी मसल के नाम बता, तो आपके बोलोगे प्लीज फाइंड प्लेस फॉर फैमिली फ्री फॉर पुअर। आप एक जगह, अब ये ना अमीरों के चोचले, अमीर लोग क्या चाहते हैं? अमीर जगह रहना चाहते हैं साहब। प्लीज आप फाइंड करिए ऐसी प्लेस, ऐसी फैमिली के लिए जो कि फ्री हो फ्रॉम पुअर, पुअर लोगों से थोड़ी फ्री हो वो प्लेस। तो प्लीज से क्या आएगा? प्रोनेटर टेरिस। फाइंड के एफ से अपना जाएगा फ्लेक्सर कार्पे रेडियालिस। पी से फिर से अपना जाएगा पल्मारिस लॉन्गस। एफ से अपना जाएगा फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस। फिर दूसरे एफ से अपना आएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फिर यहां पे क्या है? फ्री फ्रॉम पुअर, फ्री के एफ से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फिर एफ से अपना है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फिर पी से अपना है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो इस जिंगल से आप सारी मसल याद कर सकते हैं। अब लेकिन इस जिंगल की खराब बात क्या है? और यहाँ पे कितने एफ आ रहे हैं? बहुत सारे एफ आ रहे हैं, दो बार पी आ रहे हैं। तो लोग बाग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा एफ किसका था। तो बेटा आपको ना सिर्फ वर्ड का इनिशियल हिस्सा देखना है। आपको एज इट इज, मैंने ना इतनी बार ये पढ़ लिया है फर्स्ट ईयर में, मुझे ना ये रटा गई थी मसल। जब आप नर्व सप्लाई पढ़ते हो ना आपको एक एक नर्व का मसल का नाम याद होना चाहिए। तो जब आप आगे नर्व सप्लाई वगैरह पढ़ोगे ना आपको सारी मसल एक एक करके याद हो जाएंगी। तो अगर आपको सिर्फ इनिशियल वर्ड भी मिल जाएगा ना तो आप सारी जिंगल एज इट इज लिख के आ जाओगे। देन अब अपन देखते हैं अपने फोर आर्म की सारी मसल्स को। तो मैंने आपको क्या बताया था? अब फोर आर्म की अपन ने आगे की तरफ की मसल देख ली थी, इंटीरियर मसल। अब अपन देख रहे हैं फोर आर्म की है पीछे वाली मसल, जो कि हैंड का ऐसे करवाती है एक्सटेंशन। एम आई क्लियर? तो मेरे फोर आर्म में पोस्टीरियर में भी दो मसल होती है, जैसे मैंने बताया एक कुछ मसल होती है सुपरफिशियल में, और सुपरफिशियल के अंदर कुछ एक मसल प्रेजेंट होती है डीप में। तो अब आपको यहां पे भी सेम नाम याद होने चाहिए, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालना कौन सी मसल कहां से ओरिजिन इंसर्शन ले रही है। जोन सी मसल इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद आगे से बता दूंगा मेरे भाइयों, आप स्ट्रेस मत लगाइए, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं फोर आर्म की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की यहां की सारी मसल। तो फोर आर्म में एक बड़ी सी मसल होती है, उसका नाम होता है ब्रेकियो रेडियालिस मसल। ये देख रहे हो लाल से मैं दर्शा रहा हूं यहां पे, ये है ब्रेकियो रेडियालिस मसल। इसको मैं 3D में भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप देखिए, ये देखिए ये है अपनी ब्रेकियो रेडियालिस मसल। ये अपने फोर आर्म में पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये है ब्रेकियो रेडियालिस मसल। जब आप अपना हाथ देखते हो ना, मैं बॉडी बिल्डर को दिखाता हूं आपको बड़ा आसानी समझ में आएगा ब्रेकियो रेडियालिस मसल, क्योंकि इसने ना जिम कर रखी है तो इसकी ना मसल बहुत अच्छी डेवलप है। ये आप देखिए बेटा, अपना फोर आर्म दिखाओ, ये आप देखो ऐसा हो, हाँ अब दिखाओ, ये आप देखो,
ये फोर आर्म जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ये जो मोटी सी मसल दिख रही है, फुली फुली सी, ये वाली, कम ऑन एवरीबॉडी इधर हो, ये वाली फुली फुली सी मसल, ये जो मसल है ना, यही अपनी ब्रेकियो रेडियालिस मसल, मसाज कर दूं साहब, ब्रेकियो रेडियालिस मसल, ठीक है। ये मैंने आपको 3D में भी दिखाया, ब्रेकियो रेडियालिस मसल। देन ब्रेकियो रेडियालिस मसल के बाद यहां पे लाइन से कुछ मसल्स होती हैं, उन सबका नाम स्टार्ट एक्सटेंसर से ही होगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि हाथ कैसे एक्सटेंसर कराएंगी। अब वो सेम जो फोर आर्म में कंसेप्ट था वो यहां पे कंसेप्ट है। एक अपनी होती है एक्सटेंसर, क्योंकि एक्सटेंशन करा रही है हैंड का, कार्पाई, कार्पल बोन पे अटैच है, रेडियालिस, तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस। वहां पे क्या था, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, यहां पे क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस मसल। ये दो होती हैं, एक लॉन्ग होती है लंबी तो लॉन्गस, और एक छोटी होती है ब्रेविस। ये यहाँ पे आपको जो नीले कलर से जो मसल दिख रही है ना, ये अपनी है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, लॉन्गस और ब्रेविस दोनों एक साथ नीले कलर से यहां दिखाई है। 3D में और अच्छे से मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ब्रेकियालिस हो गई, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल हो गई। फिर यहाँ पे एक और मसल होती है, उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम। इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है, ये अपने उंगलियों को ऐसा एक्सटेंड कराने का काम करता है। ये एक्सटेंसर मसल है, उंगलियों तक जा रही है, ये येलो से आपको दिखा रहा होगा, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है। फिर यहाँ पे एक और मसल होती है, उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मतलब ये उंगलियों में जा रहा है, मिनिमी मतलब छोटी उंगली तक जा रहा है ये, तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये मसल छोटी उंगलियों को ऐसा एक्सटेंड कराती है। फिर यहाँ पे एक और मसल होती है, वो यहाँ पे देखो आपको पर्पल से दिखाई दे रही होगी अपने थैनोस वाले कलर से, वो अपनी होती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल। ये वो अल्ना बोन पर अटैच है, इसलिए इसका नाम है अल्नारिस। फिर यहाँ पे एक छोटी सी ट्राइंगल शेप की मसल एक और होती है, उसको बोलते हैं एनकोनियस मसल। तो ये अपनी सारी सुपरफिशियल मसल है, ठीक है। मैं आपको 3D में दिखा देता हूं, फिर याद करने की ऐसी ट्रिक दूंगा कि तुम्हारे दिल के अंदर ना तरोताजगी आ जाएगी, एकदम सही बता रहा हूं। जितने भी भाई लोग मेरे निराश बैठे ना कुछ लड़कियों से, ताजगी आ जाएगी तुम्हें सुन के। तो पहली जो मसल मैंने आपको बताई वो कौन सी थी, ब्रेकियो रेडियालिस मसल। देखो बेटा 3D में भी देखते जाओ, ऐसे दिखाई देगी ब्रेकियालिस मसल। अब ये अपन कर देते हैं हाइड। फिर ये देखो छोटी सी ट्रायंगल शेप की मसल है, ये एनकोनियस मसल ऐसी दिखती है। मैं आपको 3D में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, एक तो दो बार रिपीट हो जाता है और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जब आप विजुअलाइज करते हो तो चीजें अच्छे से याद होने लगती हैं। फिर ये जो मसल है ना, ये देखो आप, इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। देखो कितनी लंबी है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल, लंबी है ना इसलिए लॉन्गस मसल। देन उसी के बगल में यहां पे एक और मसल होती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, ये छोटी सी होती है। तो इन दो मसल को भी चलो मैं हाइड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। देन फिर अपन आते हैं अपने एक और मसल पे, इसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। देखो अपनी उंगलियों की तक जा रही है, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल को भी आज से अपन ने कर लिया हाइड, क्या बात है। फिर अपनी एक और मसल बची, उसका नाम क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल को भी अपन ने कर दिया गायब। फिर अपनी यहाँ पे एक छोटी सी मसल एक और होती है, उसको अपन बोल देते हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ये छोटी उंगली को सप्लाई कर रही है, ठीक है, छोटी उंगली को सप्लाई कर रही है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो अब इसको याद करने के लिए ना आपको अपनी एक्स को भी याद करना पड़ेगा यार भाई लोग। अब देखो, अब आपकी जो बेकार एक्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा सी थी। अरे यार मैं अच्छा आदमी हूं, सी से मेरा वो मतलब नहीं है, सी फॉर क्यूटी, क्यूट। तुम्हारी एक्स होगी क्यूटी तो होगी ना। अब तुम्हारी इच्छा है सी फॉर क्यूटी बोल रहे, सी फॉर जो तुम्हारा वो बोलो साहब। तो बेकार एक्स जो थी बहुत क्यूटी थी, क्यों। अब वो बेकार एक्स क्यूटी क्या कर रही है, डीएम कर रही है भाई, डीएम कर रही है। क्यों, क्योंकि उसे वापस आना है। सर इससे कैसे याद होगा सर, देखो बेकार के बी से अपना हो गया ब्रेकियालिस, एक्स से आपको याद करना है सारी फिर एक्सटेंसर मसल है, ठीक है। फिर सी से क्या हो गया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस मसल। फिर डीएम से क्या याद रखना है कि डिजिटोरम और डिजिटी मिनिमी मसल है। फिर क्यू के सी से याद करना है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, और ए फोर आना से आपको एनकोनियस याद हो जाएगा। सो एक्स अपनी वाकई में बहुत बेकार थी मेरे भाइयों, लेकिन एटलीस्ट फोर आर्म की मसल तो याद करवाई रही है ना। देखो मजे करते हुए पढ़ो, वरना तो क्या है, आपको बहुत लोग मिलेंगे लेकिन याद कोई नहीं कराएगा और मजे कोई नहीं दिलाएगा। मुझे पता है एमबीबीएस बोरिंग है यार, मैंने भी करी है, बट अच्छे से पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। चलिए फिर अपन आते हैं फोर आर्म, अपन फोर आर्म की सारी सुपरफिशियल मसल पढ़ ली। अब इसके अंदर वाली मसल देखते हैं, फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डीप मसल।
तो फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डीप में एक मसल होती है, उसे अपन बोल देते हैं सुपिनेटर मसल। क्यों सर? ये ऐसा सुपिनेटर मसल है, ऐसा सुपिनेशन कराती है, पाम को ऊपर करती है, सुपिनेटर मसल। फिर एक होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस मतलब अंगूठा, या अंगूठे का ऐसे एब्डक्शन कराती है, तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। फिर अपनी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस, मतलब सेम अपने थंब का ऐसे एक्सटेंड कराने के लिए मसल, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, और एक एक्सटेंसर इंडिसिस मसल, ठीक है, वो अपने इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है। तो इसको मैं आपको 3D में दिखा देता हूं एक बार, तो आपको याद हो जाएगा। ये आप देखिए, तो ये जो मसल है ना बेटा, यही अपनी है सुपिनेटर मसल, पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये सुपिनेटर मसल को अगर मैं हाइड करूं, फिर दूसरी मसल दिखाऊं, तो इसका नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ये है अपनी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है मेरे भाइयों, ये भी आपको दिख गई होगी। इसको हाइड करते हैं, अगली पे आते हैं। अगली अभी 3 मसल है लाइन से। ये एक क्या है, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ब्रेविस मतलब साइज में छोटी चीज को ब्रेविस बोलते हैं, तो ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। फिर उसके बगल में अपनी है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। फिर उसके भी बगल में अपनी है एक्सटेंसर इंडिसिस मसल, ये इंडेक्स फिंगर पे जा रही है। एम आई क्लियर? अब आप देखो, ये पूरा हाथ ही नंगा हो गया साहब, इतना ज्यादा अपन ने, देखो आप खुद देखो अपन ने कितना सारा पढ़ा है। शुरू में आपको कितना मुश्किल लग रहा था, ये वीडियो के एंड में आते आते आपको देखो पूरा अपने हाथ की मसल पढ़ ली है। बहुत बड़ी बात है, लोग पढ़ नहीं पाते हाथ की मसल्स, अपने पूरी मसल्स पढ़ ली यार हाथ की। देन अब अपन आते हैं अपने हैंड की मसल्स में। चलो अब हैंड की मसल के सिर्फ आपको ना नाम पता होने चाहिए। तो शुरुआत अपन करेंगे अपने थंब की मसल से। अब देखो, देन फिर अपन आते हैं थंब पे। तो थंब में आगे की तरफ ये जो मसल होती है ना, इन्हें अपन बोलते हैं थिनार मसल। तो थंब की पूरी मूवमेंट कराती है। सो थंब में कितनी मसल होती है? थंब में मेनली होती है 3 मसल। एक होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, देखो लाल से दिख रही होगी आपको। फिर एक अपनी होती है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अपने लॉन्गेस्ट पढ़ी थी पहले, अभी है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, बहुत छोटी छोटी सी मसल है। और एक अपनी है ओपोनेंस मसल, जो ग्रीन से आपको दिखा रही होगी, वो ऐसे ओपोनेंस करवाती है। ये थंब में जितनी भी मसल होती है ना बेटा, इनको कौन सप्लाई करता है? थंब की सारी मसल को सप्लाई करता है मीडियन नर्व। याद रखना, हैंड में मैक्सिमम मसल सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। सिर्फ अपनी एक हाथ की अंगूठे की ये वाली मसल थिनार मसल को छोड़ के, हाथ की तीनों मसल को मिला के थिनार मसल बोलते हैं। थिनार मसल को छोड़ के, और अपने हाथ में यहाँ पे 2 और मसल होती है ऐसे लेटरल साइड में, इसलिए इनको बोलते हैं लेटरल। 2 है तो 2 लेटरल 2 लंबराइकल मसल। इन 2 मसल को छोड़ के अपने हाथ की सारी मसल को सप्लाई करता है अल्नर नर्व, ये याद कर लेना। अब मैं आपको 3D में सारे दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मसल है ना, ये वाली, ये कौन सी मसल है? ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, दिख रही है आपको? ये थंब की मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। अपन बेटा हैंड में बहुत सारी मसल होती है, हैंड की सारी मसल को मिला के अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल। मैं आपको सारी मसल नहीं पढ़ाऊंगा, मेन मसल बता दूंगा, लेकिन वो एक तरीके से पूरी हो जाएंगी। ये देखो, फिर ये कौन सी है? एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये है ओपोनेंस मसल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये तो छोटी छोटी सी मसल देख रहे हो ना, ये जो उंगलियों पे अटैच है, इनको लंबराइकल बोलते हैं। इनको बहुत डिटेल में अपन को पढ़ना है, आगे मैं ही आपको पढ़ाऊंगा अपर लिम्ब में। इनको लंबराइकल मसल्स बोलते हैं बेटा। तो ये जो पहली और दूसरी लंबराइकल मसल होती है ना, ये लंबराइकल मसल सिर्फ मीडियन नर्व सप्लाई होती है, ये थंब की मसल और ये 2 लंबराइकल, बाकी सारी मसल यहाँ पे अल्नर नर्व से सप्लाई होंगी हाथ में। तो ये फिर अपनी लंबराइकल मसल आ जाती है इस तरीके से। ये सारी लंबराइकल मसल मैंने हटा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोथिनार। थिनार का मतलब अपने अंगूठे की सारी मसल को थिनार मसल बोलते हैं। 3 मसल होती हैं छोटी उंगली में, छोटी उंगली के नीचे जितनी भी मसल होती है ना, उनको अपन बोल देते हैं हाइपोथिनार मसल। थिनार मसल का जस्ट अपोजिट हाइपोथिनार मसल। उसमें भी सेम अपनी क्या होंगी? फ्लेक्सर डिजिटर मिनिमी ब्रेविस, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, और अपनी ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। यहां पे भी 3 मसल होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। चलो, तो यहां पे एक ये जो मसल है, ये क्या है? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी मसल, ये भी हाइड कर दी। फिर दूसरी ये जो मसल है, ये कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी मसल, वो भी हाइड कर दी। फिर अपनी होती है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी मसल, तो ये भी अपन ने हाइड कर दी। चलो भैया, ये भी हाइड हो गया है। देन अब आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप अपन पढ़ने वाले हैं अपनी लंबराइकल मसल को। लंबराइकल मसल ऑलरेडी बता चुका था मैं, कुछ ऐसी दिखती है लंबराइकल मसल, देख रहे हो आप? 1 2 3 4 4 लंबराइकल मसल होती है। थंब की साइड से अपन गिनते हैं 1 2 3 4।
तो ये जो लेटरल साइड में दो लंबराइकल मसल होती है ना बेटा, ये मेनली अपने किसे सप्लाई होती है, मीडियन नर्व से। बाकी बची हुई 3 और 4 लंबराइकल मसल सप्लाई होती है अनलर नर्व से। ठीक है, चलो फिर अपन आते हैं अपने हाथ की कुछ आखिरी मसल्स पे, उन्हें अपन बोलते हैं इंट्रोसियाई मसल। इंट्रोसियाई मसल बहुत ही छोटी छोटी सी मसल होती हैं, अगर वो ऐसे आगे की तरफ प्रेजेंट हो पाम में तो उसे बोलेंगे प्लामर इंट्रोसियाई मसल, पीछे की तरफ प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे डॉर्सल इंट्रोसियाई मसल। तो ये आप देखो, मैं 3D में दिखा देता हूं आपको। ये तो दिख रही है आपको पाम वाली साइड में, ये है पामर इंट्रोसियाई मसल, ये आप देख रहे हो। ये 1 2 और ये 3, ये 3 आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। मैं इनको हाइड भी करता चलता हूं दिखा दिखा के। फिर डॉर्सल तरफ में अपनी होंगी डॉर्सल इंट्रोसियाई, ये पहली डॉर्सल इंट्रोसियाई, ये मैंने करी हाइड। ये दूसरी डॉर्सल इंट्रोसियाई, ये तीसरी और ये चौथी इंट्रोसियाई। ये देखो आप, अब आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखो पूरा हाथ अपन ने पढ़ लिया। आप बोल रहे होंगे सर वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, क्यों बड़ा था लेक्चर? पूरा हाथ भरा हुआ था पहले, अपन ने सब पढ़ लिया। अपन ने देखो इतनी सारी मसल पढ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। गायब देखो आप, अपन ने बेटा बहुत सारा पढ़ लिया है आज तुम्हारे। ये देखो इतनी सारी मसल मैंने आपको पढ़ा दी और यूं ऐसे याद भी करा दी। तो बस यही है, इसको बस आपको नाम नाम याद होने चाहिए। देन अपन अब आगे आ जाते हैं। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको नीट पीजी में नंबर दिलाएगा, ढेर ढेर सारे नंबर दिलाएगा मेरे भाइयों। नीट पीजी में भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं, वाइवा में मैडम भी पूछ लेती हैं और कितनी बार 2 नंबर में लिखने के लिए भी आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जब एमसीक्यू आते हैं तो उसमें भी काम में आएगा कि कौन कौन सी मसल होती हैं जिन जो मसल हाइब्रिड होती है, मतलब जिनको एक से ज्यादा नर्व सप्लाई मिलता है, मतलब 2 नर्व जिनको सप्लाई करती है। तो उसकी जिंगल मैंने बना दी, बीपी बैड फॉर फन। जाहिर बात है, अगर हाई बीपी हो जाएगा तो फन कैसे कर पाएंगे? बीपी क्या है? बैड है अपने फन के लिए। सो बीपी से क्या याद रखोगे? बी से अपना आ गया ब्रेकियालिस मसल, पी से अपने एक पैर की मसल होती है पेक्टिनियस मसल, ठीक है, और एक पी से एक और मसल होती है अपनी छाती की मसल पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो बीपी से अपने याद कर लिया बैड, बैड से अपना आएगा बाइसेप फीमोरिस, ठीक है, ये बाइसेप फीमोरिस है। बाइसेप ब्रेकियाई हाथ की थी, बाइसेप फीमोरिस पैर की है। बाइसेप फीमोरिस मसल ये भी पैर की मसल है। एब्डक्टर मैग्नस मसल और डाइगेस्ट्रिक मसल अपनी नेक की होती है ये। फिर अपनी फॉर के ऐप से आएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और अपना आएगा फ्लेक्सर डिजोरम प्रोफंडस। तो ये अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल होती है ना जो हाइब्रिड मसल है, जिनको एक से ज्यादा नर्व सप्लाई मिल रहा है, वो सारी मसल का मैंने नाम लिख दिया है। एमसीक्यू में ये आता है कि इनमें से छांटो कौन सी मसल हाइब्रिड मसल है, कौन सी मसल हाइब्रिड मसल नहीं है। मैडम सिर्फ नाम पूछ लेती है वाइवा में, तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए यार अच्छे से। मैंने आपको जिंगल दे दी, बीपी बैड फॉर फन, ये इतनी सारी मसल अपनी हाइब्रिड मसल कहलाती हैं। देन अब अपना आ गया है एमसीक्यू टाइम। देखो सिर्फ पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको पढ़ा के याद कराना मेरा उद्देश्य है, और कैसे आप नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो वो मेरा मेन उद्देश्य है। कि यार नॉलेज, देखो नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन नॉलेज को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। तो वो आप कैसे सीखोगे? वो आप सीखोगे इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करके। जब आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हो ना, तो आप एक नॉलेज का एप्लीकेशन सीखते हो कि यार उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसे ये भी मालूम चलेगा कि आपको कितना समझ में आया एमसीक्यू ना। अब देखो समय बदल चुका है, पहले डायरेक्ट एमसीक्यू आते थे कि यार 4 आर्म की कितनी मसल है, आर्म की कौन सी मसल है। अब थोड़े घुमा के क्वेश्चन आते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्जाम भी देना है। सो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ए पर्सन हैज डिफिकल्टी फ्लेक्सिंग द एल्बो। एक बंदा है वो क्या अपने एल्बो को ऐसे फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है, साथ में फोर आर्म का सुपीनेशन भी नहीं कर पा रहा ऐसे, ठीक है। इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, अब कौन सी नर्व में इंजरी हुई अब आप बताओ। अब आप कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, अब दिमाग लगाओ ना, अपने एल्बो को ऐसे फ्लेक्स कौन कराता है और इस तरीके से सुपाइन कौन कराता है? अपनी ये वाली मसल, बाइसेप मसल। अब सामने वाला बंदा अपना फ्लेक्शन नहीं करवा पा रहा है, सुपाइनेशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे की बाइसेप मसल काम नहीं कर रही है। और बाइसेप मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अपने आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसका आंसर है सी। बड़ा आसान सा, मतलब आप एप्लीकेशन सीख जाओगे। चलो अब एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। अब एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है, डिफिकल्टी फ्लेक्सिंग द डिस्टल फेलिंग्स। वो क्या कर रहा है? उसका जो अरे फ्लेक्स, ये अपनी उंगलियों को ऐसे फ्लेक्स नहीं करवा पा रहा, ठीक है, और वो कौन सी उंगली है? थंब की उंगली है। अब आप बताओ कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी?
जाहिर सी बात है फ्लेक्स नहीं करवा पा रहा तो फ्लेक्सर। यहां पे क्या लिखा है डिस्टल, डिस्टल मतलब सबसे लास्ट वाली उंगली, सबसे लास्ट तक तो एक लॉन्गेस्ट मसल ही पहुंच सकती है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल काम नहीं कर रही, इसलिए वो अपने अंगूठे को ऐसे फ्लेक्स नहीं कर पा रहा। फिर अपन अब सॉल्व करेंगे अपना आखिरी क्वेश्चन। देखो अब एक 35 साल का ओल्ड आदमी है, बहुत ही ओल्ड सा आदमी है भाई, 35 साल का, वो अपने थंब का अपोजिशन नहीं करवा पा रहा। अब बताओ कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी थंब का अपोजिशन कराने में? मोस्ट कॉमन अपोनेंस पॉलिसिस, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। सो अब आपको समझ में आया अपन ने क्यों पढ़ा, इतने सारे मसल के नाम क्यों पढ़े, इतने सारे नर्व क्यों अपन ने पढ़े? क्योंकि ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा नीट पीजी, आप अभी नीट यूजी निकाल के एमबीबीएस में आए हो, वो बहुत ही आसान थी, सिर्फ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना था। नीट पीजी निकालनी है ना तो 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, जिसमें एनाटॉमी तो फर्स्ट ईयर का एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। आगे आप मेडिसिन पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, मैंने पढ़ी, मेरा सबसे मुश्किल मुझे लगा वो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट लगा कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम। ये बहुत आपको ना पढ़ना पड़ेगा नीट पीजी निकालने के लिए, लेकिन डरो मत, मैं आपको 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, पता नहीं लगेगा कब पढ़ लिए। तो आज की वीडियो में अपन ने सारे बोन देख ली, सारी मसल के नाम देख लिए, सारी मूवमेंट देख ली और साथ में नर्व सप्लाई भी देख लिया। देन अब अपन क्या देखने वाले हैं? अब अपन देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई। अब अपन पूरे अपने हैंड का ब्लड सप्लाई देखते हैं। अब देखो, अब आप देखो, अब आप हैंड का ब्लड सप्लाई जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको दिल के बारे में पता ना हो। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा। ये कोई क्रैश कोर्स थोड़ी है, ये एनाटॉमी चैंपियंस कोर्स। जिस इंसान को जीरो भी आता होगा ना एनाटॉमी में, चैंपियन बन जाएगा और भविष्य में सर्जरी ले पाएगा। चैंपियन बना दूंगा। हार्ड अपन शुरू करेंगे दिल से, जी हाँ दिल से शुरू करेंगे। तो अपने यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, बेटा लोगों को लगता है दिल में, दिल यहाँ प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में दिल नहीं होता बेटा, दिल बीच में होता है। फिर लंग्स कहां जाएंगे? दिल बीच में होता है, लेफ्ट साइड में टिल्डेड होता है। मैं 3D में भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है दिल को लेके वो बिल्कुल चला जाए। देखो अपना दिल जो है कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। मैं आपको पूरा ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आज आप 3D में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल इमेजिन हो पाएगा। तो यहां पे मैं आपको हटा देता हूं सारी बोन मसल लिगामेंट। अब आप देखिए, ये देखा आपने? तो ये क्या है? दोनों तरफ अपने लंग्स हैं और ये अपना हार्ट है। ये आप देखो, हार्ट अगर आप ध्यान से देखो बीच में ऐसा प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्डेड होता है बस। अब अपन देखते हैं अपने हार्ट को, ठीक है? अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए पहले, अभी अपना हार्ट है पूरा, ठीक है? अब हार्ट से क्या निकलती है? अपनी निकलती है आर्च ऑफ अयोटा। अब अयोटा आपको दिखाता हूं मैं। अब क्या होता है ना, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे फिर 3D में देखेंगे। अपना हार्ट है ये, तो हार्ट से इस प्रकार से अपनी निकलती है सबसे बड़ी एक आर्टरी जो अपनी पूरी बॉडी में ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आर्टरी निकलती है अपनी, और ये आर्टरी जो है इसको अपन बोलेंगे असेंडिंग अयोटा, जस्ट निकल रही है। फिर ये बाद में ना ऐसी आर्च बन जाती है, मतलब ऐसी आर्च हो जाती है, तो इसको बोला जाता है आर्च ऑफ अयोटा, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं आप। फिर ये आर्च ऑफ अयोटा की ना आपको ब्रांचेस के नाम अच्छे से याद होने चाहिए सिर्फ। उसको मैं साइड से दिखा देता हूं तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। ये देखिए, आप क्या समझ पाएंगे, यहाँ पे ना लेबलिंग है पूरी। ये देखो आप, ये अब आपको हार्ट समझ में आएगा। तो हार्ट से ऐसे निकली इस प्रकार से आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है? अभी दिल से जब आर्च ऑफ अयोटा निकलती है ना तो ये आगे जाके देती है 3 ब्रांच। सबसे पहली ब्रांच का जो नाम होता है ना उसका नाम होता है राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। सर इसको ब्रेकियोसेफेलिक क्यों बोला? क्योंकि ये 2 चीज करती है। ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे जाके अपनी एक आर्टरी देती है, उसको बोलते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है, उसको अपन बोल देते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है? तो याद रखना राइट साइड में अपनी होती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ अयोटा से निकलती है। फिर आर्च ऑफ अयोटा से एक और ब्रांच निकलती है, उसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों कैरोटिड आर्टरी ना ऐसे ऊपर जा रही है नेक में। फिर यहां पे ये लेफ्ट साइड में एक और देता है डायरेक्टली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहां पे ब्रेकियोसेफेलिक का कोई लेफ्ट साइड में नहीं होता, यहां पे डायरेक्टली होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको 3D में एक बार और दिखाता हूं। ये आप देखिए, आप 3D में खुद देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको? ये दिल है, धड़क धक धक धक, सुंदर लड़की जैसे देखो दिल बोलने मेरा धक 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 धक, वो ही दिल है भाई। लड़की देख के एकदम धड़कने लगेगा जोर जोर से। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा हो तो बोलना, जोर जोर तो कोई याद कर रहे थे। ये आप देखिए, तो अपने हार्ट से आप देखिए कुछ इस प्रकार से, मैं व्हाइट कलर लेता हूं। हार्ट से देखिए कुछ इस प्रकार से अपनी ऐसी निकल रही है आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है? आर्च ऑफ अयोटा की 3 ब्रांच हो गई, राइट साइड में
राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक बनती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ऊपर की तरफ जाएगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर यहां पे अपनी रहेगी लेफ्ट में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये अपनी डायरेक्टली रहती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। मैं आपको एक बार और डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूं तो बॉडी बिल्डर को बुलाया जाए। ये देखिए आप, बॉडी बिल्डर आ चुका है। ये देखिए आप, क्या बॉडी है। चलिए दिखा दे आपको। मैं बोर नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे बता दूं बोर नहीं हो आप। तो ये हार्ट है भैया इसका, ये यही आदमी है, इसका दिल एकदम धक धक करता है लड़कियों को देख के। थोड़ा ऐसे टिल्ड हो जाओ बेटा, गर्दन ऊपर, बस ये देखिए आप। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई का हार्ट है, हार्ट से निकल रही है आर्च ऑफ अयोटा। ये आर्च ऑफ अयोटा निकल रहा है। अब ये आर्च ऑफ अयोटा देखो, इसकी पहली ब्रांच निकली। व्हाट इज दिस? दिस इज राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। जो एक राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी फिर दो ब्रांच देगा, ऊपर की तरफ जा रहा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी। यही आगे जाके पूरे हाथ को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। फिर यहां पे देखो इस तरीके से अपनी प्रेजेंट होती है और आप देख पा रहे हो ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एम आई क्लियर? अब आगे क्या होता है, अब ये मेनली पूरा सबक्लेवियन आर्टरी से अपने हाथ में हिस्सा आ जाता है। अब देखो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। अब मान लीजिए पूरा अपना हैंड है इस तरीके से, पूरा अपने हाथ में ना आपको ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले क्या रहता है, अपना रहता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी आगे बढ़ती जाती है और क्या बन जाती है, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी ऐसे आगे जाएगी और आगे जाती है एक्जिला में। एक्जिला में आगे वो उसी को बोलने लगते हैं अपन एक्सिलरी आर्टरी। जैसे कि महेंद्र बाहुबली में आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके ये इसको अपन एक्सिला बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे बॉडी का ये वाला पार्ट जो होता है ना पिरामिडल शेप, इसको एक्सिला बोलते हैं। तो एक्सिला में यही सबक्लेवियन आर्टरी जब आ जाती है ना तो उसको अपन बोलने लगते हैं फिर एक्सिलरी आर्टरी। तो ये बन गई फिर एक्सिलरी आर्टरी। फिर ये एक्सिलरी आर्टरी जैसे अपने हाथ में आ जाती है हैंड में, तो इसी एक्सिलरी आर्टरी को फिर अपन क्या बोलने लगते हैं, इसी एक्सिलरी आर्टरी को अपन बोलने लगते हैं ब्रेकियल आर्टरी। हाथ की है इसलिए इसको बोलेंगे ब्रेकियल आर्टरी। ये देखिए आप, एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके अपनी बनती है राइट ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अल्ना की तरफ राइट अल्नर आर्टरी और रेडियस की तरफ राइट रेडियल आर्टरी। और ये पाम में ऐसा पूरा ऐसा प्लामर आर्च बना देती है। इसको मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूं तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। ये आप देखिए हाथ का ब्लड सप्लाई 3D में भी देखेंगे, चिंता ना करें। तो यहां पे क्या है, यहां पे अपनी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, समझे आप। यही सबक्लेवियन आर्टरी देखो ऐसा एक्सिला में जाती है और एक्सिला में इसे बोलने लगते हैं अपन फिर एक्सिलरी आर्टरी। फिर यही आर्टरी इस तरीके से पूरे हाथ में आएगी और फिर इसको अपन बोलने लगते हैं ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी अपने एल्बो में ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। रेडियस की तरफ जो आ रहा है वो है रेडियल आर्टरी और अल्ना की तरफ जो जा रहा है वो है अपनी अल्नर आर्टरी। सेम जैसी आर्टरी, देखो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। यहां पे हार्ट होगा तो हार्ट से ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो इसको अपन हार्ट से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। अब आप ही समझो आपकी बॉडी में ना दो पाइप है। एक पाइप क्या कर रहा है, आपके हार्ट से पूरे टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है। फिर अपनी बॉडी के अंदर एक और पाइप होती है जो कि क्या करता है, टिश्यू से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जाता है, उसे बोलते हैं वेन्स। वेन्स टिश्यू से हार्ट तक जाती है, उल्टा होता है वेन्स में। तो अपन वेन्स देखने से पहले मैं आपको 3D में दिखा देता हूं। तो यहां पे अपना 3D में भी आप देख पाएंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या रहती है अपनी रहती है इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी एक्सिला में। ये एक्सिलरी आर्टरी कैसे बन जाती है, ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये आप देखो ये ब्रेकियल आर्टरी अपने एल्बो में आके ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, अल्ना की तरफ अल्नर आर्टरी और रेडियस की तरफ रेडियल आर्टरी। फिर ये हाथ में देखो पाम में ये ऐसे ना आर्चेस बनाते हैं, इसको अपन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक होता है सुपरफिशियल प्लामर आर्च और एक डीप प्लामर आर्च, मतलब पूरे हाथ को सप्लाई करेगा। अब मैं आपको ना आखिरी बार बॉडी बिल्डर पर रिवाइज करवा देता हूं, मजा जाएगा आपको। यार देखिए महेंद्र बाहुबली आ गए हैं, ये देखिए आप। तो सबसे पहले क्या है, राइट का अपन पढ़ेंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। बेटा थोड़ा सा टिल्ड हो जा, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिला में आई, उसको बोलेंगे एक्सिलरी आर्टरी। हाथ में आती है, इसको बोलने लगते हैं अपन ब्रेकियल आर्टरी। तो ये ब्रेकियल आर्टरी है। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी आप देखो एल्बो में, ये एल्बो में दो हिस्सों में डिवाइड होगी। अब अल्ना की तरफ अल्नर आर्टरी और रेडियस की तरफ रेडियल आर्टरी, और हाथ में ऐसे देखो ऐसे प्लामर आर्च बना रहा है कुछ इस प्रकार से। तो पूरा मैंने आपको ना ब्लड सप्लाई पढ़ा दिया। अब जैसा ब्लड सप्लाई होता है ना वैसा एक्यूरेट सेम टू सेम होता है वीनस ड्रेनेज। बस फर्क क्या होता है ना, वीनस ड्रेनेज को अपन नीचे से ऊपर पढ़ते हैं।
अब आपको वीनर ड्रेनेज पढ़ाता हूं। अब वेन्स की खास बात क्या है ना, अपने हाथ में ना दो प्रकार की वेन्स होती हैं। एक वो वेन्स जो बहुत ही डीप में प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं डीप वेन्स, और कुछ वेन्स सुपरफिशियल में प्रेजेंट होती है। जैसे कि राइट नाउ अगर आप हाथ पे तो दिखता है ना नीला नीला, जहां पे इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन ही होती है, वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखिए आप, अब इसको ना नीचे से ऊपर बढ़ना है, तो यहां पे आप देखो इसके थंब वाले साइड में ये है, जो डार्क ब्लू से है ना वो डीप वेन दिखा रहा हूं मैं आपको, मतलब थोड़ा ऐसे टिल्ड हो ना, जो मैं डार्क ब्लू से दिखा रहा हूं वो डीप वेन है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, अपने अंगूठे की तरफ कौन सी वेन है, लेफ्ट साइड का ये अंगूठे की तरफ कौन सी वेन है, ये अपनी अंगूठे की तरफ ये अपनी रेडियल वेन, अंगूठे की तरफ रेडियल वेन है। फिर ये एक और है, ये अल्लाह की तरफ ही है अल्नर वेन। ये रेडियल और अल्नर वेन दोनों एल्बो में जुड़ी और बना लेती है एक बड़ी सी ब्रेकियल वेन। फिर ये ब्रेकियल वेन ऊपर जाता है एक्सिला में, कहा क्या बन जाता है, एक्सिलरी वेन, और ये आगे जाके बन जाती है सबक्लेवियन वेन, और यही सबक्लेवियन वेन आगे जाके सुपीरियर वीने कावा में जाके जुड़ जाती हैं। तो ये मैंने आपको वेन्स का कंसेप्ट बताया, डीप वेन्स का। अब सुपरफिशियल वेन्स का भी कंसेप्ट आप जान लो। चलो मैं आपको ना फ्लो चार्ट से पहले रिवाइज करवा देता हूं पूरा वीनस ड्रेनेज। देखो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी। जब फ्लो चार्ट से अपन कोई भी चीज पढ़े, तो मैंने आपको बोला टोटल दो वेन्स होती हैं अपनी बॉडी में, हाथ में भी, पूरी बॉडी में। सुपरफिशियल वेन, एक डीप वेन, और एक होती है सुपरफिशियल वेन। सर इसको सुपरफिशियल जो डीप क्यों बोला? देखो डीप वेन आपकी बॉडी में बहुत ही डीप में प्रेजेंट होंगी, और सुपरफिशियल जो होती है ना वो वेन है जो बॉडी थोड़ी ऊपर प्रेजेंट होती है। तो पहले डीप वेन पढ़ते हैं। तो देखो अपना अंगूठे वाली तरफ अपनी होती है रेडियल वेन, और मीडियल तरफ अपनी होती है अल्नर वेन। ये दोनों वेन आपस में जुड़ के क्या बनाती है, अपनी एक बड़ी वेन बनाएंगी जिसे अपन बोलेंगे ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन आगे जाके क्या बनाती है, एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन आगे जाके जुड़ती है अपनी सबक्लेवियन वेन में। ऐसा रहता है पूरा केस सिनेरियो डीप वेन का, आर्टरी जैसा सेम टू सेम। अब यहाँ पे कुछ सुपरफिशियल में, सुपरफिशियल फेशिया में कुछ वेन प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं सुपरफिशियल वेन। जैसे कि रेडियल वेन के बगल में जो सुपरफिशियल वेन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन सेफेलिक वेन, और ये सेफेलिक वेन एट द एंड किसमें जाके ड्रेन करता है सारा वीनस ड्रेनेज, एक्सिलरी वेन में। और अपना बेसिलिक अपने अल्नर वेन के पास अपनी प्रेजेंट होती है बेसिलिक वेन, तो सारा का सारा वीनस ड्रेनेज अपना दे देता है इस तरीके से ब्रेकियल वेन में। तो दो वेन्स और मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको उसको 3D में और दिखा देता हूं, उससे क्या होगा आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 3D में, ये देखो, तो 3D में आपको ना सबसे पहले मैं डीप वेन दिखाता हूं। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये आप देख रहे हो बहुत ही डीप में जो वेन प्रेजेंट है, कौन सी वेन है, ये अल्नर वेन, अल्लाह की तरफ प्रेजेंट है। और सेम ऐसे रेडियस की तरफ प्रेजेंट है रेडियल वेन, देख रहे हैं आप। फिर अगर आप ध्यान दें, ये रेडियल वेन और ये अल्नर वेन दोनों मिल गई और क्या बनाती है, अपनी एक बनाती है पूरी ब्रेकियल वेन। ठीक है, अब बनाए जाते हैं सुपरफिशियल वेन्स पे। तो सुपरफिशियल वेन ज्यादा बड़ी आपको आसानी दिख जाएगी। तो अल्नर वेन के साथ अपनी चलती है बेसिलिक वेन जो ब्रेकियल वेन में आगे जुड़ जाती है, और एक अपनी होती है सेफेलिक वेन जो रेडियस वेन्स के साथ चलती है। सुपरफिशियल वेन्स है तो दो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाई हैं, और इसी के साथ मैंने आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा दिया है। अपर लिम्ब का पूरा बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कितनी मसल होती है, कितनी आर्टरी है, कितनी वेन है, कितनी नर्व है, कितनी बोन है, कितनी प्रकार की मूवमेंट होती है। तो ये क्या है, ये क्या अपन ने किया अभी, अपन ने अभी बिल्डिंग का एक पिलर बना लिया, बेसिक पिलर बना लिया, एक मजबूत पिलर। अब इसके ऊपर ही क्या होगी, अपनी पूरी बिल्डिंग टक 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 करके पूरी बिल्डिंग जो ऊपर खड़ी होती जाएगी। अब अपन नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक जो आपको यूनिवर्सिटी में सीधा शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आते हैं, एक्सिला। अब एक्सिला के अंदर पता क्या प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन। अब आपको जब यही नहीं पता यार आर्टरी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, अपनी नर्व क्या है, रेडियल अल्नर नर्व, तो आप ये टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अपन ने पहले बेसिक टॉपिक पढ़ लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, इसके अंदर अपन सारे आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सिला से स्टार्ट करेंगे।